हेलो, नमस्कार और कैसे हो सब मेरे दोस्त। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम बहुत सारे ग्रहों के युतियों कंजंक्शंस के बारे में कर चुके हैं। हम सूरज, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति कर चुके हैं और आज की बारी है शनि के युतियों की। अब हालांकि मैं पहले ही कर चुका हूँ सूरज का शनि के साथ युति, बुध का शनि के साथ युति, शुक्र का शनि के साथ युति इत्यादि। तो अब हमारे पास बचा है सिर्फ शनि का राहु के साथ युति और शनि का केतु के साथ युति। बाकी ग्रहों के साथ युति के लिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक दूंगा, जिसका मतलब अगर आप सिर्फ शनि का सूरज के साथ युति देखना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दूंगा, जहां अगर आप उस वन पर क्लिक करते हो यानी सूरज का शनि के साथ युति, तो आप सीधा उस वीडियो पर चले जाओगे जहां मैंने सूरज और शनि के युति के बारे में बात की है और तुम उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे जहां सूरज और शनि की युति की बात हो रही है, ना कि पूरे सूरज की सब युतियां। इसी तरह मैं लिंक दूंगा बुध और शनि के युति के लिए, शुक्र और शनि के युति के लिए, चंद्र और शनि के युति के लिए, मंगल और शनि के युति के लिए और बृहस्पति और शनि के युति के लिए भी। तो अगर तुम यहाँ किसी और वीडियो के लिए आए हो तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और उस खास हिस्से पर क्लिक करो ताकि तुम उस खास युति पर जा सको और तुम शनि की बाकी युतियों के वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो में मैं ज्यादा फोकस करूंगा शनि के राहु के साथ युति और शनि के केतु के साथ युति पर। अब शनि अपने साइज में तीसरे नंबर पर है, सबसे बड़ा सूरज, उसके बाद दूसरे नंबर पर बृहस्पति और फिर तीसरे नंबर पर शनि उसके साइज के मामले में। हालांकि उसके प्रकट होने के तरीकों या उसकी पहुंच या उसके प्रभाव को देखें तो वो सूरज और बृहस्पति से भी आगे निकल जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि शनि कर्म का ग्रह है, वो सबसे ज्यादा कर्म वाला ग्रह है और उसे कर्मिक इक्वलाइजर भी कहा जाता है, मतलब ये आपके कर्म को बराबर करेगा। तो अगर तुम बहुत सारे नकारात्मक कर्म लेकर चल रहे हो तो तुम्हें बहुत सारे अच्छे कर्म करने होंगे और तुम्हें बहुत सारे नकारात्मक कर्म को झेलना होगा, चुनौतियां, रुकावटें, मुसीबतें, और उनके जरिए शनि तुम्हारे कर्म को बराबर करेगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरा शनि खराब है या मेरा सैटर्न खराब है। ऐसा नहीं है कि शनि खराब होता है, तुम बस उस बारे में बात कर रहे हो क्योंकि शनि तुम्हें चुनौतियां या बुरे नतीजे इसलिए दे रहा है क्योंकि हम जिंदगी को जिस तरह से देखते हैं उस वजह से। तो अगर तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, अगर तुम्हें अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, अगर तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, अगर समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तो हम कहते हैं शायद मेरी ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, शायद मेरा शनि ही खराब है। तो सारा दोष शनि पर आता है और इसी वजह से लोग शनि दशा, शनि साढ़े साती या शनि से जुड़े योग या दोष से डरते हैं। और तो और शनि का राहु के साथ युति, जिसे हम आज सबसे पहले बात करने वाले हैं, श्रापित दोष। इसे श्रापित दोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी जहां शनि और राहु युति में होते हैं लगभग एक श्राप जैसी हो जाती है, मटीरियल नजरिए से, दुनियावी नजरिए से। और ऐसा होने की वजह ये है, तुम्हारे लिए इस जन्म में राहु क्या है, वहीं पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए जहां तुम्हारे कर्म होने चाहिए। और अगर तुम्हारे कर्म एक जगह पर है और शनि वहां बैठा है तो मतलब कर्म का कर्ज भी चुकाना होगा जब तुम अपने कर्म कर रहे हो, और यही वो युति है जो बहुत जोर से प्रकट होती है। मैं तुम्हें श्रापित दोष का लिंक दूंगा जहां मैंने सिर्फ युति से ज्यादा उस दोष के बारे में बात की है। आज के इस वीडियो में मैं ज्यादा बात करूंगा उन सामान्य नतीजों के बारे में जो शनि और राहु देते हैं, बजाय इसके कि उस श्रापित दोष पर फोकस करूं जो तुम्हें नीचे लिंक में वैसे भी मिलेगा कि वो दोष कैसे निकलता है। हालांकि शनि और राहु की युति से निपटना आसान नहीं है। एक वजह ये भी है कि शनि को उन लोगों का ग्रह माना जाता है जो दबे कुचले हैं, जो सबसे नीचे हैं। और अगर तुम्हें याद है महात्मा गांधी ने क्या कहा था उन लोगों के बारे में जो समाज के सबसे नीचे हैं, यहाँ तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या सबसे निचली जाति के लोग, वो उन्हें हरिजन कहते थे। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग।
ये भगवान के अपने लोग, उनके प्रकट होने में यही सच है, क्योंकि शनि ऐसा ही है। शनि सबसे दबे कुचलों, सबसे गरीबों, उन लोगों के देवता हैं जिनके पास ना कोई ताकत है, ना रुतबा, ना दौलत। और तो और शनि वो है जो ऐसे लोगों के साथ खड़ा होता है, ऐसे लोगों की मदद करता है, या उन लोगों की मदद करता है जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। तो शनि और राहु की युति के बारे में ये है, अगर ये दोनों कुंडली में साथ है, तो मतलब जहां भी तुम्हारा राहु है, तुम्हारे कर्म उसी एरिया में है। लेकिन क्योंकि राहु अब शनि के साथ बैठा है, तो मतलब उस एरिया के प्रकट होने में तुम्हें शनि की मर्जी भी पूरी करनी होगी। तो अगर राहु और शनि 10वें भाव में साथ आते हैं, तो तुम्हारा करियर ऐसा होना चाहिए जहां तुम बहुत मेहनत करो, बहुत एनर्जी लगाओ, लेकिन तुम्हारा बड़ा मकसद, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए गरीबों की मदद करना। अगर तुम्हारे करियर में राहु और शनि की युति है और तुम्हारा फोकस ज्यादा मटीरियलिज्म पर है, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं पहले से ही अपनी सैलरी के लिए मेहनत कर रहा हूं जो ये लोग देते हैं, अगर तुम इस सोच में आ गए तो ये दोष या योग तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि ये योग तुम्हारे करियर में, अगर वो 10वें भाव में है, तो कह रहा है, नहीं, तुम्हारा काम तय है, तुम यहाँ दूसरों की मदद करने आए हो और दूसरों के लिए ज्यादा करने आए हो। अपनी पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस के बारे में ज्यादा मत सोचो, वो खुद आ जाएगी। तो हाँ, मतलब ये है कि तुम्हें पहले शनि पर मेहनत करनी है, फिर अपने राहु को मैनिफेस्ट करना है। राहु तुम्हें धमाकेदार फायदा देगा, राहु तुम्हें धमाकेदार नतीजे भी देगा, लेकिन तब जब तुम शनि को यूटिलाइज कर लो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जो किसी तरह से तोहफा है। मतलब अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो पहले शनि पर फोकस करो। शनि क्या है? समर्पण, प्रतिबद्धता, ढांचा, अनुशासन, मेहनत, धैर्य, समय के साथ लगातार प्रयास। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान को बहुत मेहनत, लगन और तपस्या के बाद मिलती है, और फिर उसे जबरदस्त एनर्जी दी जाती है। ये उस एनर्जी की तरह है जो ऋषियों मुनियों को मिलती थी। प्राचीन ऋषि क्या किया करते थे? वो हिमालय में चले जाते थे और सैकड़ों हजारों सालों तक तपस्या किया करते थे। वो एक पैर पर खड़े हो जाते थे और बहुत सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद भगवान को पुकारते थे, जिस किसी देवी देवता को खुश करना चाहते थे, और सैकड़ों हजारों सालों के बाद भगवान प्रकट होते थे और फिर उन्हें वरदान देते थे। लेकिन वो वरदान होता था धमाकेदार ताकत वाला, असाधारण शक्ति वाला। तो शनि और राहु उस तरह की एनर्जी है। ये एक वरदान है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम उस एरिया में तपस्या, मेहनत, अनुशासन और लगन दिखाओ जहां तुम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ करना चाहता है, ये वो इंसान होगा जो हर तरह के सर्टिफिकेशन, हर तरह की डिग्रियां हासिल करने में मेहनत करेगा और बहुत सारी एक्सपर्टाइज, बहुत सारा ज्ञान और कॉम्पिटेंस हासिल करेगा, ताकि उसने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है उसे इस्तेमाल कर सके। तो वो ज्ञान हासिल करने के लिए मेहनत करेगा, सब स्किल्स के लिए। शनि स्किल्स के बारे में है, बृहस्पति ज्ञान के बारे में है। तो यहाँ शनि न सिर्फ ज्ञान देगा बल्कि वो ज्ञान उसे कुछ कॉम्पिटेंस देगा जिसे वो अमल में ला सके। क्योंकि सबसे गरीब लोग क्या करते हैं? उनके पास कोई न कोई स्किल होती है जिससे वो काम करते हैं, जैसे बढ़ई या प्लम्बर। तो उनके पास कुछ औजार होते हैं जिनसे वो काम करते हैं। तो शनि और राहु एक साथ आकर, मान लो कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, तो वो बहुत अच्छी तरह से औजारों को इस्तेमाल कर पाएगा, एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएगा, और चीजों को करने की बहुत तगड़ी नॉलेज और कॉम्पिटेंस होगी। और एक बार फिर वो नॉलेज, सालों साल मेहनत करने, सारे सर्टिफिकेशन पूरे करने के बाद वो एक ऐसा विचार या टेक्नोलॉजी लेकर आएगा जो उस इंडस्ट्री की नींव हिला देगी जिसमें वो है। ये सबीर भाटिया जैसा है जो हॉटमेल लेकर आया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 400 या 500 मिलियन डॉलर में खरीदा था, या मार्क जुकरबर्ग जो एल्गोरिदम बनाने में बहुत अच्छा था और उसका इस्तेमाल करके उसने फेसबुक बनाया, बहुत बड़ी हिट हुई। तो कई बार एप्लीकेशन के बारे में लोग नहीं जानते, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कौन सी ताकत मिली है।
हालांकि ये एक परमाणु विस्फोट जैसी एनर्जी के रूप में प्रकट होगी, और इसीलिए शनि और राहु वाले व्यक्ति को समझना होगा कि उसे क्या दिया जा रहा है। तो अगर तुम बहुत मेहनत करने को तैयार हो, उस विषय पर तपस्या करने को तैयार हो, या फिर उस कॉम्पिटेंस को हासिल करने को तैयार हो जो किसी खास एरिया में स्किल्स लगाने की क्षमता हो, ताकि बड़े काम कर सको, समाज से बहुत बड़े काम कर सको, तो ये तुम्हारी बहुत मदद करता है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो लोगों को दी जाती है ताकि वो बेहतरीन तकनीक, बेहतरीन विचार लेकर आएं और पीछे एक शानदार विरासत छोड़ जाएं। तो बहुत सारे लोग जिन्हें हम सैकड़ों सालों तक याद रखेंगे, जैसे राइट ब्रदर्स जिन्होंने पहली फ्लाइट बनाई, या न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण खोजा, या आइंस्टीन जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, ये उस तरह की एनर्जी है जहां तुम मेहनत करते हो, कॉम्पिटेंस हासिल करते हो, और फिर उसके जरिए एक क्रांतिकारी विचार या टेक्नोलॉजी लेकर आते हो, जिससे दुनिया देखने का तरीका बदल जाता है, दुनिया के काम करने का तरीका बदल जाता है, और लोगों के जीने का तरीका बदल जाता है। तो शनि और राहु का युति उस तरह की एनर्जी है, और अलग अलग तरीकों से इस युति वाले लोगों को पहले उबाल झेलना पड़ता है। इसे श्रापित दोष इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पहले उबाल होता है, और कई बार लोग इस खास युति को, इस योग को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए वो दुनियावी चीजों पर ही फोकस किए रहते हैं। तो वो एक चीज पर फोकस करेंगे जो वो सोचते हैं कि उन्हें चाहिए, और ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि तपस्या, त्याग, कर्म, कर्ज अदा करना नहीं होता, कर्म का बोझ चुकाना नहीं होता, और इसी वजह से अक्सर ये युति किसी एरिया को खराब कर देगी, या तुम्हारी जिंदगी के किसी एक एरिया में तुम्हें चुकता करवाएगी। अगर तुम रिलेशनशिप में दिक्कतों का सामना कर रहे हो, तो ये तुम्हें रिश्ते में खून के आंसू रुला देगी। अगर तुम्हें करियर में दिक्कत है, तो ये तुम्हें जिंदगी भर करियर में संघर्ष करवाएगी। अगर माल या संपत्ति जमा करने में है, तो तुम बहुत मेहनत करोगे लेकिन पैसा नहीं आएगा जिससे तुम संपत्ति बना सको। और ये उस तरह की एनर्जी है क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के एक एरिया पर फोकस कर रहे हो जहां तुम्हें फोकस नहीं करना चाहिए, जबकि तुम वो एनर्जी किसी और बहुत बड़ी चीज के लिए लगा सकते हो, और तुम वहां नहीं जा रहे हो। और ये एनर्जीज के द्वैत के कारण भी है। शनि और राहु दोनों धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। हालांकि राहु शनि से थोड़ा तेज है, और राहु के पास वो धमाकेदार एनर्जी है, चीजों का लालच। शनि कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन राहु कहता है, नहीं, मुझे गलत रास्ते पर जाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये द्वैत भी है कि करूं या न करूं, ये करूं या वो। तो ये उलझन भी दिमाग में बनी रहती है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, मुझे क्यों अपने बॉस के जूते चाटने पड़े? मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा क्यों करूं, ये गलत है। तो कई बार दिमाग में संघर्ष भी होता है क्योंकि इंसान ये नहीं समझ पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या मुझे अपने रिश्ते के लिए इस दिशा में जाना चाहिए। तो ये एनर्जी से निपटना आसान नहीं है। हालांकि अगर तुम मेहनत करो, अगर तुम लगन रखो, तो तुम पाओगे कि समय के साथ जब मेहनत, लगन, तपस्या होगी, जब समर्पण, प्रतिबद्धता होगी, और कुछ बड़ा करने के लिए, एक बड़ी दुनियावी स्तर पर एक विरासत छोड़ने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए, तो ये उपलब्धि की बहुत तगड़ी एनर्जी है जहां तुम दुनिया में सबसे ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में या बिजनेस में या कुछ भी, बशर्ते तुम पहले 10, 15, 20 साल बहुत मेहनत, प्रतिबद्धता, हर तरह की कॉम्पिटेंस हासिल करने, अपने फील्ड में सबसे अच्छा बनने में लगाओ, और फिर उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करो जो राहु और शनि तुम्हें देते हैं। ये रहा तुम्हारे लिए शनि और राहु का युति। अब शनि और केतु का युति, ये सबसे कठिन प्लेसमेंट में से एक है जो किसी के पास हो सकता है, लेकिन सबसे आध्यात्मिक प्लेसमेंट में से एक भी है। ये सबसे कठिन क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें दूसरों के लिए सब कुछ त्यागने पर मजबूर कर देगा। ये वो एनर्जी है जहां शनि सबसे दबे कुचले, सबसे नीचे लोगों का ख्याल रखता है, उनके लिए खड़ा होता है, उनके साथ काम करता है, उनके लिए काम करता है। केतु नकार का प्रतीक है, त्याग का मतलब तुम्हारी मेहनत दूसरों के लिए है। क्योंकि केतु जहां भी बैठता है, किसी भी ग्रह और किसी भी राशि और किसी भी भाव के साथ, वो एरिया तुम्हारे लिए नहीं है, वो एरिया दूसरों के लिए है।
क्योंकि केतु ध्वजा है, तुम पहले ही उस एरिया में ध्वजा गाड़ चुके हो, उसे प्रकट कर चुके हो, अपनी पिछली पारी में उसके फल भोग चुके हो। तो इस पारी में केतु जहां भी बैठता है, उस भाव के सारे एरिया, जिस राशि में बैठता है और जिस ग्रह के साथ बैठता है, सब कुछ दूसरों के लिए है। तो यहाँ तुम्हारी मेहनत दूसरों के लिए है, तुम्हारा समर्पण दूसरों के लिए है, तुम्हारी प्रतिबद्धता दूसरों के लिए है, तुम्हारी लगन दूसरों के लिए है। ये वो सोच है जो तुम्हें इस एनर्जी के साथ अपनानी चाहिए। मैं तुम्हें इतिहास से कुछ उदाहरण देता हूँ। अगर तुम महात्मा गांधी के जीवन को देखो, जिसकी बात मैं शनि और राहु के संदर्भ में कर रहा था, महात्मा गांधी का एक सिद्धांत था, अगर कोई उनके आश्रम में आता था, आश्रम में रहना चाहता था, तो उसकी सुबह की ड्यूटी होती थी शौचालय साफ करना। और ये शौचालय कोई भी इस्तेमाल करता था, हर कोई, यहाँ तक के सबसे नीची जाति के लोग जो उस आश्रम में रहते थे। तो कोई बहुत अमीर ताकतवर व्यक्ति गांधी जी से मिलने आता था और आश्रम में रहना चाहता था, तो उसकी सुबह की ड्यूटी भी आश्रम साफ करना होती थी और शुरुआत शौचालय साफ करने से होती थी। और बहुत सारे लोग वहां नहीं रहना चाहते थे, इंदिरा आश्रम में वो ड्यूटी नहीं करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि वो समझते थे कि अपने अहंकार का त्याग करना ही वो प्राथमिक शक्ति है जिसके साथ काम करना चाहिए। तो वो यौन ऊर्जा से भी दूर रहने की कोशिश करते थे, वो किसी भी चीज से दूर रहने की कोशिश करते थे जो उन्हें उनके कर्तव्य से रोकती हो। एक दृष्टांत है एक बहुत पवित्र व्यक्ति का। एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ उस पवित्र व्यक्ति के पास आया और बोला, गुरुजी, कृपया मेरे बेटे को समझाइए, वो बहुत सारी मिठाइयाँ खाता है और मिठाइयाँ उसके लिए अच्छी नहीं है, मिठाइयाँ उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो मेरी नहीं सुनता। आप एक आध्यात्मिक गुरु है, तो मैंने सोचा अगर आपसे कहूंगा तो शायद वो आपकी सुन ले। तो आध्यात्मिक गुरु ने उससे कहा, ठीक है, एक काम करो, एक हफ्ते बाद आना। तो पिता चला गया और एक हफ्ते बाद वो बेटे को लेकर वापस आया। तब आध्यात्मिक गुरु ने उससे कहा, देखो बेटा, तुम्हें मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे दांतों के लिए अच्छी नहीं है, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तुम्हें अपने बड़ों की सुननी चाहिए, तुम्हारे पिता तुम्हें मना कर रहे हैं, तो कृपया मुझसे वादा करो कि तुम अब से मिठाइयाँ नहीं खाओगे। तो बच्चे ने कहा, ठीक है गुरुजी, वादा, क्योंकि वो जानता था कि हर कोई गुरु की इज्जत करता है और वो भी गुरु से प्यार करता था। तो बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अब से मिठाइयाँ नहीं खाऊंगा, कम से कम इतनी सारी तो नहीं खाऊंगा। फिर पिता ने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप ये एक हफ्ते पहले भी कह सकते थे, फिर आपने पहले क्यों नहीं कहा? आपने मेरे बेटे को ये पहले क्यों नहीं कहा? तब गुरु ने कहा, देखो, मुझे भी मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक है। जब तुम पहली बार मेरे पास अपने बेटे को लेकर आए और मुझसे कहा कि उसे मिठाई न खाने को कहूँ, जबकि मैं खुद मिठाइयाँ खाता हूँ, तो मैं उसे ऐसी बात कैसे कह सकता था जो मैं खुद नहीं करता? तो मैंने सोचा कि अब से मैं मिठाइयाँ छोड़ दूंगा, और अगर मैं ऐसा कर पाऊंगा तभी तुम्हारे बेटे को कहूंगा। इसलिए मैंने एक हफ्ते तक मिठाइयाँ छोड़ने की कोशिश की, और जब मैं ऐसा कर पाया, मिठाइयाँ छोड़ पाया, और अब मैं बहुत कम ही खाता हूँ, तभी मैंने तुम्हारे बेटे से कहा। तो शनि और केतु की ये एनर्जी ये है कि अगर तुम समाज की बड़ी भलाई के लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें खुद से शुरुआत करनी होगी। पहले अपने हाथ पैर गंदे करने होंगे। तो ये सबसे नीचे दबे कुचले लोगों के साथ काम करने, उनके लिए काम करते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के बारे में है। तो ये वो मेजर है जो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है उन लोगों के लिए जिनकी वो कमान करता है। ये वो डॉक्टर है जो बहुत लंबे घंटे, मेहनत वाले घंटे काम करने को तैयार है, भले ही वो बहुत क्वालिफाइड हो, शायद बहुत कम पैसे लेकर गरीब लोगों के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी की सर्जरी करता है और उन्हीं के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देता है। ये पैगंबर मुहम्मद की तरह है। जब पूरा अरब क्षेत्र फतह हो गया, तब भी वो खजूर के पत्तों की बिछौनी पर सोते थे। बहुत साधारण जिंदगी, त्याग की जिंदगी। या अगर तुम भगवान राम को देखो, अगर तुम भगवान राम की कुंडली देखो, तो वो कर्क लग्न है, सभी ग्रह उच्च के हैं और उनका केतु 12वें भाव में मिथुन राशि में है।
उनका शनि चौथे भाव में तुला राशि में उच्च का है। तो 12वें भाव से जहां केतु है, 12वां भाव त्याग के बारे में है और केतु वहां बैठा है, और केतु अपनी 5वीं दृष्टि से चौथे भाव में शनि को देखता है, और केतु शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को भी देखता है जो 8वें भाव में है। 8वां भाव दैहिक ऊर्जा का भी है जिसका केतु मंगल के साथ सह प्रभुत्व रखता है। तो ये दिखाता है कि भगवान राम का जीवन भी त्याग, समर्पण और प्रतिबद्धता का जीवन था। उनका पूरा जीवन प्रजा के लिए था, लोगों के लिए था। उन्होंने अपना राज्य अपने पिता के लिए त्याग दिया, फिर अपनी पत्नी को अपनी प्रजा या लोगों के लिए त्याग दिया, और अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। और इसी वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और सूफीवाद में बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्योतिष सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जुड़ा है, लेकिन ये सच से बहुत दूर है, क्योंकि ज्योतिष का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों और साधनों से विभिन्न संस्कृतियों में हुआ है। यूनानी संस्कृति में तुम ये पाओगे, बेबीलोनियन संस्कृति में तुम ये पाओगे, सूफी सिलसिले में तुम ये पाओगे। बल्कि सूफी सिलसिले में शनि को सबसे ऊपर का ग्रह माना जाता है। ये ठीक उसी तख्त के नीचे माना जाता है जहां खुदा ताला बैठा है, परम ऊर्जा स्वयं या अल्लाह का तख्त। मतलब जब तुम बाकी सारे ग्रहों की ऊर्जा से गुजरते हो, जब तुम सब ग्रहों को जीत चुके हो और उन्हें संतुष्ट कर चुके हो, तो परम ऊर्जा तक पहुंचने से पहले आखिरी पड़ाव है शनि की ऊर्जा, जो सब कुछ त्यागने के बारे में है। अपना अहंकार त्यागो, अपनी खुशियां त्यागो, अपनी जान त्यागो, ताकि परम ऊर्जा को खुश रख सको। और वो शनि को संतुष्ट करने से आता है। वो क्या है? सबसे नीचे दबे कुचले लोगों की सेवा करना और उस सेवा के जरिए परम ऊर्जा की सेवा करना। तो अगर तुम्हारे पास शनि और केतु है, तो समर्पण की जिंदगी, प्रतिबद्धता की जिंदगी, दूसरों के लिए जीने की जिंदगी, और उसके जरिए अपने कर्म को प्रकट करना, और फिर समाज में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना। ये वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है जो ज्ञान बांटे, जैसे बृहस्पति और राहु एक साथ होते हैं तब होता है। ये वो आध्यात्मिक गुरु है जो अपने हाथ गंदे करके रखेगा, गरीब लोगों के साथ काम करेगा, अपनी जिंदगी गरीबों के समर्पण में जिएगा, और उसी की वजह से उसका नाम जिंदा रहेगा। जैसे हम कभी नहीं भूलते महात्मा गांधी या पैगंबर मोहम्मद या भगवान राम का नाम। ये वो ऊर्जा है जो शनि और केतु की युति प्रदर्शित करती है। अब बाकी युतियों के लिए सूरज और शनि, बुध और शनि, शुक्र और शनि, मंगल और शनि, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, मैं शनि की दूसरे ग्रहों के साथ ये युतियां पहले ही कर चुका हूं। मैं तुम्हें लिंक दूंगा उन खास हिस्सों के लिए और उन वीडियो के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में। कृपया उन वीडियो को देखो और इन वीडियो को लाइक और शेयर करो और अपनी कुंडली में शनि की युतियों को समझो। ये तुम्हारे जीवन की सबसे जरूरी युतियां हैं। इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, अपने कर्म को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो, अपने कर्म कर्ज को चुकाने के लिए इस्तेमाल करो, और फिर अपनी जिंदगी में सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करो। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करो। किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ तक, ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।